भारत रत्न आज उपादान स्कंद। बौद्ध दर्शन में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को पंच उपादान स्कंधों के रूप में वर्णित किया गया है। रूप क्या है? चारों महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, यही रूप उपादान स्कंध है। जब हम वस्तुओं या उनके विचार के संपर्क में आते हैं तो इससे जो सुख, दुख अथवा न सुख न दुख का अनुभव प्रकट होता है, इसे ही वेदना स्कंध कहा जाता है। वेदना के उपरांत हमारे मस्तिष्क पर पूर्व से ही अंकित संस्कारों द्वारा जो हम पहचान करते हैं कि कौन क्या है, यही संज्ञा स्कंध है। रूपों की वेदनाओं और संज्ञाओं का जो संस्कार हमारे चित्त पर, मानस पर, मस्तिष्क पर पड़ता है और जिसकी सहायता से हम संज्ञाओं की पहचान करते हैं, यही संस्कार स्कंध है। और चेतन या मन को विज्ञान कहते हैं। ये पांचों स्कंध जब मनुष्य की तृष्णा के विषय हो जाते हैं और उसे प्रभावित करते हैं, उसके निकट आते हैं, तो यही पंच उपादान स्कंध कहलाते हैं। बुद्ध कहते हैं ये पांचों उपादान स्कंध दुख का मूल कारण है, दुख का रूप है, शोक का स्वरूप है। इन दुखों का हेतु क्या है? तृष्णा, काम, भोग और उनके प्रति आसक्ति। इंद्रियों के समस्त विषय और काम, विषयों के साथ संपर्क, उनका चिंतन तृष्णा को उत्पन्न करता है। कामनाओं और भोग के लिए ही समस्त मनुष्य स्वयं से और आपस में लड़ते हैं। कलह, विग्रह, वाद विवाद, तर्क कुतर्क करते हैं, हिंसा करते हैं, आक्रमण करते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मृत्यु के समान दुख को प्राप्त होते हैं। इन दुखों का निरोध, परित्याग, विनाश संभव है। ऐसे ही प्रयत्न दुख निरोध कहलाते हैं। प्रिय विषयों, यह मेरा है, ऐसे विचारों और विकल्पों से जब मन, चेतन, संकल्प
तृष्णा मुक्त हो जाती है, तब तृष्णा का निरोध संभव हो जाता है। तृष्णा के नाश होने पर उपादान का भी निरोध होता है। उपादान के निरोध से भव अर्थात लोक का निरोध होता है। भव निरोध से जन्म अर्थात पुनर्जन्म का निरोध होता है। जन्म के निरोध से ही वृद्धावस्था, मृत्यु, शोक, रोग, विलाप, दुख, मन की खिन्नता, अप्रसन्नता, नैराश्य, आश्चर्य, ये समस्त प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार दुखों का संपूर्ण निरोध होता है। यही शोक और दुख का निरोध बुद्ध शासन का केंद्र बिंदु है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं